सभी भक्तजनों को जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार, जय सन्यासी बाबा की। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों से जुड़ पा रही हूँ। और अभी नवरात्रा आ रहे हैं तो सभी को जिज्ञासा होगी कि हमें नवरात्रा में 9 दिन तक कैसे पूजा पाठ करना है और क्या करना है। तो मैं माता रानी की जानकारी कुछ पूजा संबंधित जानकारी लेकर आई हूँ, जो सभी के लिए खुशी का विषय है। और अभी जैसे नवरात्रा शुरू होने वाले हैं तो हम लोग पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। हम लोग खुशी खुशी पहले से हमें क्या पूजा पाठ करना है, हमें कैसे क्या तैयारी करनी है, ये उत्साह पहले से ही शुरू हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए कुंजिका स्तोत्र की जानकारी की लेके आई हूँ कि किस तरह से पाठ करना है कुंजिका स्तोत्र का, और इसकी क्या विधि है या किस तरह से क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ी आपको जानकारी दे देती हूँ, जो बहुत ही फलदायी होता है। कुंजिका स्तोत्र का पाठ जब करते हैं तो पूरे जो सप्तशती का पाठ है उसका फल हमें कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से मिल जाता है, या फिर पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल कुंजिका स्तोत्र करने से ही मिल जाता है। और उसमें भी मैं एक चीज़ आपको और बताना चाह रही हूँ, जो शायद किसी ने नहीं बताई होगी अभी तक यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कुंजिका स्तोत्र का जो पाठ है वो बहुत ही दिव्य है, बहुत ही प्रभावशाली है। किसी कुछ भी तंत्र मंत्र हो, कुछ भी किसी पे किया कराया हो, या कुछ भी कोई संकट हो, आपदा हो, विपत्ति हो, कुछ भी हो, किसी चीज़ की कमी हो, कर्ज हो, और कोई भी समस्या हो, सभी समस्याओं का उसमें समाधान है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें सभी चीज़ों का समाधान है और सभी मनोकामनाएं, मतलब उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति देने वाला होता है कुंजिका स्तोत्र। ये अद्भुत स्तोत्र है, बहुत ही दिव्य स्तोत्र है। तो इसका पाठ जो कर लेता है, 9 दिनों तक इसका जो पाठ किया जाता है, उसमें भी मैं जो खास चीज़ बताने जा रही हूँ कि उसमें जो नवार्ण मंत्र होता है, कुंजिका पाठ में जो नवार्ण मंत्र होता है, ये नवार्ण मंत्र इसी का केवल इसका भी पाठ किया जाए, इस मंत्र का भी, तो भी पूरे दुर्गा पाठ का, पूरे कुंजिका के पाठ का फल मिल जाता है। और वो अगर पूरा कुंजिका का पाठ भी करना चाहें तो वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। और आपकी जैसे बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र चल रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, उन सभी मुश्किलों को माता रानी इन 9 दिनों में, जो कि साक्षात पृथ्वी पर प्रकट हो जाती हैं, तो वो आपकी सभी मुश्किलें दूर कर देंगी। आप एक बार इस कुंजिका पाठ को आप करके देख लीजिए, और 9 दिनों तक आप इस मंत्र का भी उच्चारण कर लीजिए, उसका भी मतलब उसका पाठ कर लीजिए, सॉरी। तो कुंजिका पाठ में जो मंत्र दिया गया है, उस मंत्र के बारे में ही मैं आपको जानकारी देना चाह रही हूँ कि उसमें जो नवार्ण मंत्र होता है, एक बार आप जब आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक उठाएंगे, उसमें जब आप कुंजिका का पाठ निकालेंगे तो उस कुंजिका पाठ के अंदर ही ये नवार्ण मंत्र दिया गया है। कुछ लोगों को इसका उच्चारण नहीं आता, तो उसका उच्चारण शुद्ध करना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आपको इसका शुद्ध उच्चारण करके मैं आपको बता देती हूँ। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, और उस मंत्र को यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, वरना आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में आपको मिल जाएगा, और आप उसे नवरात्रा के आने से पूर्व ही आप उसे याद कर लीजिए, उसका उच्चारण करके देख लीजिए, और जब आप पाठ करने बैठें। और हाँ, एक खास बात, बहुत ही खास बात ये है कि इस पाठ को कब किया जाना चाहिए। तो इस पाठ को हमें शाम के समय करना चाहिए। सुबह हमें जो पूजा करनी है, जो पाठ करना है, वो पूजा पाठ हम कर सकते हैं। जैसे शाम की पूजा करते हैं हम माँ की, तो उस समय हमें ये
कुंजिका का पाठ, जो नवार्ण मंत्र है, कुंजिका का पाठ या नवार्ण मंत्र दोनों ही कर सकते हैं या एक कर सकते हैं। केवल पाठ करके भी हम उस नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं और केवल नवार्ण मंत्र का जप भी हम कर सकते हैं। और कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें एक कर रहे हैं या दो कर रहे हैं। आपकी जैसी श्रद्धा हो, आप दोनों करना चाहें बहुत अच्छा है। यदि आप एक ही करना चाहते हैं तो उससे भी पूरे कुंजिका पाठ का फल आपको मिल जाता है। तो मैं आपको एक बार ये कुंजिका स्तोत्र में जो नवार्ण मंत्र है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करवाने वाला है। आप बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप किसी भी चीज़ से, नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, या आपको कोई भी अर्थ संबंधी समस्या है या किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो माँ इन 9 दिनों में माता रानी आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान बहुत ही प्रेम से कर देंगी। आप उन्हें प्रेम से मनाइए। आप उनके चरणों में समर्पित भाव से आप अपना पूजा पाठ शुरू कर दीजिए। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें तंत्र मंत्र में नहीं पढ़ना है, केवल एक श्रद्धा भक्ति भाव से ही हमें पूजा पाठ करना है, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। और उसी तरह से हमें एक भक्त की तरह एक साधारण तरीके से भी हम पूजा पाठ कर लेंगे तो भी हमें वही फल मिल जाएगा। और लेकिन हमारा ध्यान, हमारा समर्पण माँ के चरणों में इन 9 दिनों में हमें करना पड़ेगा। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि हमने क्या चढ़ाया, क्या चढ़ावा दिया है उनको, वो मन देखते हैं, वो भाव देखते हैं। इसलिए हमें हमारे भाव को शुद्ध बनाना है, बिल्कुल पावन पवित्र, किसी का कुछ भी कोई बुरा नहीं सोचना है। और ये नवार्ण मंत्र जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए। अभी आप कॉपी पेन आप ले आए होंगे, मुझे विश्वास है अभी आपने रख लिया होगा। तो मैं अब नवार्ण मंत्र बोलने जा रही हूँ, तो आप इसे सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ज्वल हम सम लं क्षं फट स्वाहा। मैं एक बार और बोल देती हूँ, जो नहीं लिख पाए वो एक बार फिर से बोल देती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ज्वल हम सम लं क्षं फट स्वाहा। तो इस मंत्र को आप याद कर लीजिए और इस मंत्र का पाठ आप 9 दिनों तक कीजिए और संध्या समय में कीजिए, तो ये अधिक फलदायी होता है। और जय माता दी। आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, आपकी सभी समस्याएं दूर कर दें माता रानी। यही माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना है। और जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार की, जय सन्यासी बाबा की, जय माता रानी की, जय सिया राम। फिर मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ये माता रानी की जो जानकारी है, जितना हो सके आप इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके आप इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि ये जितना फैले, लोगों के जितने संकट कटेंगे उतना ही सभी को फ़ायदा होगा। ये सभी के फ़ायदे की चीज़ है, ये किसी एक के फ़ायदे की चीज़ नहीं है। धन्यवाद। जय माता रानी की, जय सिया राम।